morning students. Today we will do ratio and proportion चैप्टर नंबर 6। आज हम क्या करेंगे बेटा, चैप्टर नंबर 6 करेंगे और वो क्या है, रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ये आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे भी आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन से पहले हम किसके रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं बेटा, रेशियो से रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ रेशियो? रेशियो क्या होता है? रेशियो इज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स ऑफ सेम काइंड। ये क्या होता है? एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, तो थिंग्स के बीच में, और वो भी कैसी थिंग्स के बीच में, सेम काइंड की थिंग्स के बीच में, ठीक है बेटा। तो रेशियो इज ए रिलेशनशिप between two things of same kind। अब इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, लिखते कैसे हैं? जैसे हमने लिख दिया बेटा ए रेशियो बी, तो ये क्या है हमारे पास, सेम काइंड की रेशियो होंगी और सेम काइंड की थिंग्स होंगी, और ये किसमें है, रेशियो में है। तो वो कैसे रीड करेंगे, ए रेशियो बी, ठीक है बेटा। कैसे रीड करेंगे, ए रेशियो बी, ठीक है। आगे फिर चलते हैं बेटा। जैसे अब जो ये ए है, इस ए को हम क्या बोलेंगे बेटा, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट। एंड जो बी है हमारे पास, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्सिक्वेंट। इसको क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, ठीक है बेटा। तो जो पहले वाली टर्म होती है उसको क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट, और जो सेकंड वाली टर्म होती है वो क्या होती है, कॉन्सिक्वेंट, ठीक है बेटा। जैसे एक बॉक्स में 6 तो रेड पेन है, एक बॉक्स में क्या है, 6 तो रेड पेन है, ठीक है, और 4 ब्लू पेन है। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे बेटा, 6:4 से। किससे डिनोट करेंगे, 6:4 से, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ से देखें बेटा, 6:4, ठीक है। ये दोनों क्या थे, पेन थे, तो सेम थिंग्स थी। दोनों कैसी थिंग्स थी, सेम थिंग्स थी। तो हमने इनको किस में राइट डाउन कर दिया, रेशियो में राइट डाउन कर दिया। अब जैसे हमारे पास है बेटा, एक तो 5 मीटर है और एक 200 सेंटीमीटर है। एक क्या है, 200 सेंटीमीटर। अब ये मीटर है और वो क्या है, सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गई, अलग अलग थिंग्स हो गई, मीन्स अलग अलग वो हो गया। हमारे पास यहाँ पे यूनिट है जो सेम नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले हमें यूनिट को सेम करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको क्या कर सकते हैं बेटा, आगे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या पता कि कितने मीटर होते हैं, या कितने मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो ये यहाँ पे आपकी एक ट्रिक है बेटा। जैसे या तो कहाँ है दिल्ली में, दिल्ली क्लॉथ मार्केट, ठीक है बेटा। के से किलोमीटर, एच से हेक्टामीटर, डी से डेकामीटर, एम से मीटर, डी से डेसीमीटर, सी से सेंटीमीटर और एम से मिलीमीटर। अब इससे हमें यहाँ पे जाना है, तो कितना है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 5 × 100 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी किसमें हो गए, सेंटीमीटर में चेंज हो गए, ठीक है। तो 500 सेंटीमीटर रेशियो 200 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब जो ये रेशियो होता है ना, कि एक तरह से क्या होता है, फ्रैक्शन होता है। ये एक तरह से क्या होता है बेटा, फ्रैक्शन होता है। तो 500 सेंटीमीटर अपॉन 200 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो क्या है हमारे पास, 5:2, 5:2। तो रेशियो हमारे पास क्या है बेटा, 5:2।
ठीक है। जब हमारे पास अगर यूनिट सेम नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट सेम करना पड़ेगा, तभी हम उसको किस में लिख सकते हैं, रेशो में राइट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि जो रेशो होता है वो क्या होता है बेटा, रिलेशनशिप होता है दो थिंग्स के बीच में। कैसी थिंग्स के बीच में, जो सेम काइंड की हो। कैसी हो, सेम काइंड की हो। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, 5:2। क्या आ गया हमारे पास, 5:2। अब देखो बेटा, हम इसको चाहते तो यहीं पे छोड़ सकते थे, क्या, 500:200, ठीक है, 500:200, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये आगे कैंसिल हो सकते थे, तो हमने उसको कैंसिल कर दिया और ये क्या आया हमारे पास, 5/2 आया, ठीक है। अब ये आगे कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म, या लोएस्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं हम, सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट टर्म। जैसे हमने फ्रैक्शन में भी रीड आउट की थी, सिंपलेस्ट फॉर्म और वो लोएस्ट टर्म क्या होती है बेटा, वहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, या फिर वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। क्या को प्राइम होने चाहिए, इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए, ठीक है बेटा। या फिर हम क्या कह सकते हैं, बोथ क्वांटिटीज ऑफ रेशियो शुड बी इन को प्राइम। वे कैसी होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटीज हमारे पास रेशियो की को प्राइम में होनी चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है बेटा। वो क्या कहलाएगी हमारे पास, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रिटर्न कर देते हैं, बोथ क्वांटिटीज ऑफ रेशियो डज नॉट हैव common factor other than 1 के अलावा उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो उनमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो वो कैसी होंगे हमारे पास, सिंपलेस्ट और लोएस्ट फॉर्म होंगी, ठीक है बेटा। अब देखो, हमने यहाँ से 500 और 200 था हमारे पास रेशो, ठीक है बेटा। फिर हमारे पास क्या रेशो आ गया, 5 और 2 रेशो आ गया, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया बेटा, दोनों को 100 से डिवाइड किया है। दोनों को किससे डिवाइड किया है, 100 से, ठीक है बेटा। तो 500:200, 5:2, दोनों ही क्या है, एक ही रेशो है, एक तरह से क्या है, एक ही रेशो है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशो। इनको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशो। इक्विवेलेंट रेशो, ठीक है बेटा। अगर हमारे पास, हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशो फाइंड आउट करना है। जैसे हमने इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी फाइंड आउट किए थे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी फाइंड आउट किए थे, उसी तरह से हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट रेशो भी फाइंड आउट करना हो। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमारे पास 3/7 है, तो किसी सेम नंबर से ऊपर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसी नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, 7 4 जा 28। तो 3:7 इक्वल टू 12:28। ये क्या है, इक्विवेलेंट है। ये दोनों रेशो क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब क्या है, इक्वल हो रहे हैं। ये दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है बेटा। ऐसे ही हमारे पास 500:200 और 5:2, ये भी क्या है बेटा, इक्विवेलेंट है। ये भी क्या है, इक्विवेलेंट है, क्योंकि हमने 500 को भी किससे डिवाइड कर दिया, 100 से, 100 से डिवाइड कर दिया, और 200 को भी किससे डिवाइड कर दिया बेटा, 100 से डिवाइड कर दिया। इसमें हमने क्या किया बेटा, सेम नंबर से क्या किया है, डिवाइड किया है। तो हमारे पास क्या आ गया, 5:2 आ गया, ठीक है। किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बाद किसको, कॉन्सिक्वेंट एंड इंसिडेंट को, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इक्विवेलेंट रेशो आ जाते हैं। हमारे पास क्या आ जाते हैं, इक्विवेलेंट रेशो आ जाते हैं, ठीक है बेटा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारे पास बेटा जैसे दो फ्रैक्शन है, 3/4 और या दो रेशो है हमारे पास,
3:4 एंड 2:3। तो इनको हम कैसे कंपेयर करेंगे कि कैसे पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो इनको कैसे कंपेयर करेंगे बेटा, इनको क्या कर लेंगे, फ्रैक्शन बना लेंगे। 3/4 हो गया 2/3। अब फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई से। कैसे कंपेयर करते थे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई से। 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 एंड 4 2 4 जा क्या हो जाएगा 8। ठीक है बेटा, तो कौन सा बड़ा है, 9 बड़ा है। अब इस तरफ वाला जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा बेटा, बड़ा होगा। 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। 3/4 इज ग्रेटर देन 2/3। जो 3/4 है वो क्या है, ग्रेटर है किससे, 2/3 से। ठीक है बेटा, तो क्या हो गया हमारे पास 3:4 इज ग्रेटर देन 2:3। तो अगर हमें ये बोला जाए कि शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट या ग्रेटर रेशियो फाइंड आउट करो, तो हम इस मेथड से इसको क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करना है, रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करना है, फिर क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर जो नंबर बड़ा होगा वो एक रेशियो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है बेटा, अब जैसे हमारे पास एक्सरसाइज 6.1 है बेटा, पहले में वो क्या कहता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। कहता है कि जो गिवन है उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो। ठीक है बेटा, तो जैसे मैंने सेकंड पार्ट लिया 1.7 रेशियो 0.34। ठीक है, तो हमें इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो 1.7 अपॉन 0.34 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन किस में चेंज, ये रेशियो किस में चेंज हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसका डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि कितने डिजिट थे, 1 डिजिट थे किसके बाद, डेसिमल के बाद। तो 1 0 आ जाएगी किसके बाद, डेसिमल के बाद। अब यहाँ पे 2 डिजिट है किसके बाद, डेसिमल के बाद। तो ऊपर कितने चले जाएंगे बेटा, 2 0 हो जाएंगे किसके बाद, 1 के बाद। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका डेसिमल क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब देखेंगे जिससे जो कैंसिल होता हो, 0 से 0 क्या हो गई, कैंसिल हो गई। 17 2 जा 34, 17 2 जा 34, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, क्या आ गया हमारे पास 5/1। तो क्या रेशो आया बेटा, 5:1। क्या आ गया हमारे पास रेशो, 5:1। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब एक देखते हैं बेटा, जैसे हमारे पास 5th पार्ट है 40 मिनट रेशियो 2 आवर्स। अब देखो बेटा, ये क्या है, मिनट है, और ये क्या है, आवर्स है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी सेम यूनिट बनानी पड़ेगी, इनकी क्या बनानी पड़ेगी, सेम यूनिट। तो क्या हो जाएगा, 40 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 40 मिनट रेशियो 2 × 60 मिनट। अब ये किस में चेंज हो गया, मिनट में चेंज हो गया। ठीक है बेटा, तो ये कितना हो गया, 120 मिनट्स हो गए, और ये कितनी है हमारे पास, 40 मिनट्स है। ठीक है, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। 40 मिनट अपॉन 120 मिनट, मिनट से मिनट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गए। तो अब क्या करेंगे बेटा, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, और 4 से 12 को कैंसिल कर देंगे। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो क्या आया हमारे पास, 1:3 आया। ठीक है बेटा, ध्यान रखेंगे कि कोई भी यूनिट रेशियो में नहीं आएगी, कोई भी यूनिट रेशियो में नहीं आएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म में कोई भी यूनिट नहीं आएगी। ठीक है बेटा, अब हमारे पास जैसे क्या कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में, विच रेशो इज ग्रेटेस्ट, कि कौन सा रेशो ग्रेटेस्ट होगा। जैसे अभी हमने ये किया था ना बेटा, तो वही है हमारे पास। जैसे 5:8 है और 7 क्या है हमारे पास, 9। तो क्या हो जाएगा, 5/8 हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई किससे, 9 से, और 8 की मल्टीप्लाई किससे, 7 से। 9 5 जा क्या हो गया, 45, एंड 8 7 जा कितना हो गया, 56। विच इज ग्रेटर, 56 इज ग्रेटर। सो 5:8 इज स्मॉलर देन 7:9। लेकिन हमें तो ये बताना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो कौन सा ग्रेटर है बेटा, 7:9 इज ग्रेटर देन 5:8। लास्ट में क्या लिख देंगे, 7:9 इज ग्रेटर देन 5:8। ठीक है बेटा, तो आज आपको क्या करना है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, और जो मैंने आपको आज डेफिनेशंस वगैरह करवाई हैं वो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है। ओके, थैंक यू।